भक्ति का रसपान करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और हम शब्द और साखियाँ इनका अगला हिस्सा अब हम करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसका सार हम आपको बता रहे हैं बच्चों। तो देखिए जरा, इसमें कवि ने क्या क्या हमें सिखाया है। एक तो स्वयं में ही और स्वयं से ही आनंदित रहने का हमें गुण सीखना चाहिए। ईश्वर के अनन्य प्रेमी का साथ प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। जीवन में सहज ज्ञान को धारण करके दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि समझदार और सच्चे संत की तरह हमें जीवन जीना चाहिए। कट्टरपंथी धर्म के ठेकेदारों के बाहरी आडंबरों और दिखावों से दूर रहना चाहिए। भेदभाव मिटाकर मिलजुल कर उदार और सहज भक्ति का रसपान करते रहना चाहिए। अच्छे कुल या गोत्र में जन्म लेने से ही महत्व नहीं बढ़ता, बल्कि अच्छे कर्म करने पर महत्व बढ़ता है। अतः हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। हमें सभी प्राणियों में और स्वयं अपने अंदर ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्राणियों में ही बसते हैं। केवल मंदिर या मस्जिदों में ईश्वर नहीं बसते हैं। कहीं पर भी किसी की भी परवाह ना करके हमें केवल ज्ञान के, अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम व्याख्या करने जा रहे हैं बच्चों अगले शब्द की। ध्यान से देखिएगा। काबा फिर काशी भया। कितनी मजेदार बात है। ये काबा है, मक्का में है ये काबा बच्चों, सऊदी अरब में मक्का है और वहां पर इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। और काशी भया, काशी का विश्वनाथ मंदिर है बनारस में। तो कहते हैं काबा फिर काशी भया, कहते हैं काबा फिर से काशी ना बन जाए, अर्थात काबा और काशी में अंतर मिट जाए। राम ही भया रहीम, राम रहीम हो जाए। राम और रहीम का अर्थात हिंदू और मुस्लिम का भेद समाप्त हो जाए। मोट चून मैदा भया, जो मोटा चून है, मोटा आटा है, अनाज है, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए खाने योग्य नहीं है, वो मैदा हो जाए, अर्थात महीन पतला, खाने के लिए स्वादिष्ट हो जाए, अर्थात हमारे अंदर से भेदभाव सब मिट जाए। तो कबीर कहता है बैठ कबीरा जी। कबीर जी कहते हैं कि फिर तो हे कबीर, तू बैठ करके आराम से आनंद से रहे, उस भोजन को कर, उस आटे को खा, उस काबा या काशी के अंतर को भूल करके फिर जहां मर्जी तू जा, सब जगह एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, उसी का रूप तुझे दिखाई देगा। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, कहते हैं अगर ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर, अगर ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी जे अगर करनी ऊंच ना होए, तुम्हारी करनी यानी तुम्हारे काम ऊंचे ना हो, ऊंचे कर्म नहीं करोगे, तो सुवर्ण कलश सुरा भया। तो सोने का अगर मान लो घड़ा है आपके पास, सुरा भया, वो शराब उसमें भरा, यह भरा सुरा भरा, अगर उसमें शराब भर दी जाए, सोने के घड़े में भी अगर शराब भर दी जाए, तो साधु यानी सज्जन लोग उसकी भी तो सोई मने उसकी भी तो निंदा करेंगे ना। सोने का ये शरीर अगर इसमें शराब रूपी गंदे विचार भर गए तो सब इसकी निंदा करेंगे। इसलिए हमें अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। अब देखिए शब्द जो हमारे पाठ्यक्रम में है, मोको कहां ढूंढे बंदे। ईश्वर अपने भक्त से कहता है, अरे अरे मेरे बनाए हुए बंदे, मेरे बनाए हुए इंसान, तू मुझे कहां ढूंढता है, मुझको कहां ढूंढे, मुझको कहां ढूंढता है बंदे, अरे इंसान तू मुझे कहां ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अंदर हूं, तेरे घट में हूं, तेरे शरीर में हूं, तेरे हृदय में हूं। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है आत्मा, जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ है। तो वही ईश्वर यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, तो मैं तो तेरे पास में हूं ना, मैं देवल, मैं केवल मंदिर में ही नहीं हूं। तू रोज मंदिर जाता है, सोचता है मैं मिल जाऊंगा ना, मैं मस्जिद, और जो मस्जिद जाते हैं वो सोचते हैं मस्जिद में मिल जाऊंगा मैं ना, मंदिर में भी मैं नहीं हूं, केवल मस्जिद में भी मैं नहीं हूं ना, काबा में हूं, मैं काबा में भी नहीं हूं। काबा जो इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है, पिछले वाले में आपने देखा था। कैलाश, कैलाश पर्वत पर जहां शिवजी रहते हैं वहां पर भी मैं नहीं हूं ना। तो कौन है क्रिया कर्म में, मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म
पूजा, जप, तप, व्रत, नियम, उपवास, हवन इत्यादि जो क्रियाकर्म है, उपाय हैं, उनमें मैं नहीं हूं, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं किसी योग साधना करने से प्राप्त होता हूं, ना ही वैराग्य, वैराग्य अर्थात सब कुछ छोड़ करके, जो छोड़ करके सब कुछ चले जाते हैं, ऐसे वैराग्य धारण करने से भी मैं नहीं मिलता हूं। मैं तो खोजी होए, बस कोई ढूंढने वाला हो, एक्सपर्ट होना चाहिए कोई ढूंढने में, खोजी ढूंढने वाला है, अन्वेषक हो तो तुरंत ही मिली हूं, मैं तुरंत मिल जाता हूं, ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार राम ने वशिष्ठ से पूछा, प्रभु मैं कौन हूं? वशिष्ठ जी ने कहा, कौन? राम ने कहा, मैं यही तो पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। राम जिसने ईश्वर का अवतार लिया, उसने भी पूछा मैं कौन हूं, क्योंकि तब तक उसने अपने आप को पहचाना नहीं। तो वही हम सामान्य मनुष्य हैं, हम स्वयं को अगर नहीं पहचानेंगे तो हम अपने अंदर के ईश्वर को भी नहीं पहचान पाएंगे। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, पल भर कुछ सेकंडों की तलाश में मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। इसलिए कही कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हे साधु, जरा सुनो, अरे साधु सज्जन मनुष्य जरा सुनो तो सही, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर प्राणी की श्वास श्वास में रहता हूँ, घट घट में रहता हूँ, मैं कहीं और नहीं रहता हूँ। ध्यान से देखना है बच्चों आपने, यहाँ पर ईश्वर, ये चार पंक्तियां एक तरह से ईश्वर अपने भक्त से बातें करते हुए कह रहे हैं, हमारे अंदर का ईश्वर जो हमारे अंदर रहता है वो हमें समझा रहा है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। जैसे कस्तूरी मृग होता है, हिरण होता है, उसकी कस्तूरी, उसकी नाभि में कस्तूरी होता है, वो सुगंधित द्रव्य होता है, और वो ढूंढता रहता है सारा दिन, वन वन भटकता रहता है, कहां से खुशबू आ रही है, कहां से खुशबू आ रही है, और उसे समझ नहीं आता। तो ईश्वर कहता है, जैसे कस्तूरी मृग अपनी खुशबू का नहीं जानता स्थान कहाँ है, ऐसे ही मनुष्य तू भी नहीं जानता कि तेरा ईश्वर कहाँ है, वो तो तेरे हृदय में है, वो आत्मा है, वो तेरे हृदय में है। कहे कबीर, यहाँ कबीरदास जी समझाते हुए कह रहे हैं कि सुनो भाई साधो, अरे सज्जन मनुष्य सुन लो, अरे अच्छे इंसान, अरे सच का, सच में पूजा करने वाले लोगों समझ लो, ईश्वर तो सब प्राणियों की श्वास में रहता है, हर घट में रहता है, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव में रहता है। इसलिए सबसे प्रेम करो, ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर की सत्ता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो इसी व्याख्या के भाग को हम यहीं पूरा करते हैं। अगली वीडियो में हम बच्चों प्रश्नोत्तर करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है और आपके ज्ञान को समझने की दृष्टि से भी जरूरी है। धन्यवाद।